बीते दिनों मणिपुर में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता के विरोध में रविवार को समाज सेवियों ने गांधी आश्रम में बैठक करने के बाद रैली निकाली और छत्रसाल चौराहे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज सेवी संगठनों एवं समाज सेवियों ने गांधी आश्रम में हुई बैठक के दौरान अपने अपने विचार रखे। वहीं छत्रसाल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए देश में महिलाओं के साथ घटित हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग सरकारों से की गई। गांधी आश्रम की सचिव दमयंती पाणी ने कहा कि मणिपुर में हुई घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इस मामले में सरकार को यथोचित कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा इसके परिणाम समाज हित में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जनता को अपने मन की बात सुना सकते हैं तो उन्हें जनता की मन की बात भी सुननी होगी। इस मौके पर दीप्ति पांडे, उर्मिला विक्रम सिंह, स्मृति जैन, नाजिम चौधरी सहित समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये सब हम सामाजिक लोग हैं, जो समाज में चल रही है बुराई, उसके खिलाफ हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जो मणिपुर की घटना है वो सिर्फ मणिपुर की नहीं है, वो पूरे देश की है, हिंदुस्तान की है। हम सब उसके खिलाफ हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो। हमको लगता है कि ये बहनों के जीवन में बहुत ही अन्याय है। हम कहते हैं कि बहनों को आप देवी मत मानो, दासी मत मानो, पर एक इंसान की तरह तो उनको जीने का अधिकार है। और ज़मीन का मुद्दा है वहाँ पर दोनों समाज के बीच में, उसमें महिला का क्या गुनाह है? महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको क्या मिल जाने वाला है? इस सब के खिलाफ हम सब हैं और ये पूरा हमारा समाज है, हम सब उसकी एक आवाज़ है। हम चाहते हैं कि ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। कि आज आप लोगों ने क्या किया है? पहले गांधी आश्रम में क्या हुआ? हम सब समाज के सामाजिक संगठन और सब साथी लोग वहाँ विचार किए हैं कि ऐसा अन्याय इस देश में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और ये आवाज़ हम यहाँ तक लाए हैं। और हम अपने सरकार से भी कहना चाहते हैं, सरकार की ओर स्वाभाविक है कि जनता की नज़र जाती है, क्योंकि सरकार को बनाने का काम ही जनता करती है लोकतंत्र में। तो जब हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर सकते हैं, तो हम सब इंसानों की मन की पीड़ा को भी तो सुनने का उनका अधिकार बनता है। सिर्फ एक तरफा चीज़ें तो चलेंगी नहीं ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्यों इंटरनेट बंद करना, जब हम सबको फ्री सेवाएं देते हैं, जियो की फ्री सेवाएं कहते हैं, और ऐसे काम के लिए हम इंटरनेट बंद करते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। और इस तरीके यदि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उनके बच्चे यदि भूखे रहते हैं, उनकी महिलाएं तकलीफ में होती है, स्कूल बंद है वहाँ पर, तो क्या हम सब इंसान शांति से रह सकते हैं? तो ये सोचना चाहिए। और सरकार की भी दायित्व बनता है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, सामने आए, आवाज़ बने, लोगों की, जनता की आवाज़ बने। खाली सत्ता के लालच से तो देश नहीं चलने वाला है। देखिए, आज हम सभी लोगों ने यहाँ मातृशक्तियों ने महिलाओं के खिलाफ जो मणिपुर में बीभत्स घटना हुई है, इस घटना ने पूरे देश को, प्रदेश को और विश्व इतिहास में भारत को कहीं ना कहीं कलंकित कर दिया है। हम सबकी आत्मा झकझोर के रख दी है। आज हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम उस भारत के नागरिक हैं जहाँ बहन और बेटियों को सरेआम बीच चौराहे पे उनकी असमत लूट के ऐसे दौड़ाया जाता है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हमारी अंधी बहरी गूंगी सरकार, जो कई महीनों तक, 2 महीनों तक इस प्रकरण को दबा के रखना चाहती है, वहाँ नेट बंद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो पुलिस प्रशासन जिनकी जीप में आश्रय पाने को हमारी वो 2 बहनें बैठी थी, वो देश के रक्षक, उनने कैसे उन महिलाओं को भीड़ के आश्रय छोड़ दिया है, जिसमें से एक महिला का पति कारगिल का जवान भी था। ये पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान है, ये मोदी सरकार पर सवालिया निशान है। कहाँ वो बुलडोजर है, कहाँ वो योगी मोदी और शिवराज जी की तानाशाही नीतियाँ हैं, जो यूपी में माँ बहन बेटियों का घर जलाती हैं और तमाशाबीन बने रहते हैं। ये झूठी घोषणाओं के दौर में हमारी बहन बेटियों को बलि चढ़ाया जा रहा है और घटनाओं को दबाया जा रहा है। हम सब अब मजबूर हो गए हैं कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये वो दौर चल रहा है जब हमारे बहन बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए भीख मांगेंगी। हम उस भारत के निवासी हैं, पूरे विश्व पटल पर जो कलंकित हुआ है, इसको लेके हम सब बहन बेटियों ने अपनी उन बहनों के लिए, जिनके बारे में बात करके रूह कांपती है, कलेजा मुँह को आता है और शब्द नहीं निकलते हैं। ये देश मातृशक्तियों का पूजा जाने वाला देश है। और आज हम ऐसे तार हैं कि कलयुग में महाभारत के हमें दर्शन करा दिए, साथ में ये भी बता दिया कि उस युग का रावण और दुर्योधन तो मर्यादा में था, पर इस युग का रावण और दुर्योधन की कोई मर्यादा नहीं।